हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे सोशल स्टडी मतलब एसएसटी सीटेट प्रीवियस ईयर कर रहे थे, तो हमने कर रखा है ऑलरेडी 5 क्लास, जिसमें मैं अभी करवा रहा था सीटेट प्रीवियस ईयर जुलाई 2013 का। जो मेरे पास था ये बुकलेट नंबर या सेट नंबर बोलिए, पी पी था हमारे पास, जिसके पास भी पी बुकलेट नंबर होगा आप उससे मैच कर लीजिएगा। तो हमने शुरुआत का 30 क्वेश्चन कर लिया था। आगे मैं आगे से स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 61 से आज मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाएगा, जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि 20-25 दिन बचे हुए हैं। गिनकर 25 दिन में नहीं बचे हुए, 24 दिन में काउंट करूंगा। एक दिन आपको मैं छोड़ दूंगा, 31 या 30 को, दोनों में छोड़ दूंगा, क्योंकि उस दिन एग्जाम पढ़ते हैं 31 को, तो एक दिन पहले आपको व्यवस्था अपना करना पड़ता है। ठीक है, तो गिन करके बचे हुए हैं 22 से 24 दिन, इसलिए दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिसे खास जरूरत है उन लोगों तक इसे पहुंचाइए, शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ पर सिलेबस वगैरह हमने पहले ही बता दिया था, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्या है यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या है, कहता है आज का। एक और चीज़ मैं साथ में साथ बता देता हूँ आप लोगों को, रुक जाइए मुझे, मैं पहले मैं क्वेश्चन पास आ जाऊँ। 30 यस 61 ये आज का क्वेश्चन है। तो शुरुआत को मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो तक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्या कहता है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ। मैं आप लोगों के कहने पे इंस्टाग्राम पर आ गया हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आप जा करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। नाम यहाँ पर देख लीजिए, कुश कुमार 8943 है। आप जाकर वहाँ पर इंस्टाग्राम पर सर्च करिएगा, मैं आपको मिल जाऊँगा। साथ ही साथ लोगों के कहने पर मैं फेसबुक पर भी ग्रुप बना दिया हूँ, IQ अड्डा जा करके आप वहाँ पर सर्च करिएगा। ये पब्लिक ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन करके इसमें आप अपना भी पोस्ट डाल सकते हैं, कोई भी डाउट होगा। और साथ में साथ कोई भी कमेंट होगा, आपको लगे कुछ पूछना हो, कुछ सवाल करना, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। साथ में साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप भी मैं वहाँ पर लिंक आपको दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और अब तक जितने भी मैंने क्लासेस लिए प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। सीटेट SST PYS के नाम पर, PYQ के नाम पर ग्रुप मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं फाइनली स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन क्या कहता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यहाँ पर, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, मतलब जो भी कोई भी उत्पादन या प्रोडक्शन होता है, कोई भी सामान बनाया जाता है, या मैं टूथपेस्ट का एग्जांपल लूँ, तो उसकी ब्रांडिंग क्यों करते हैं, उससे क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन इसके लिए दिया गया है। पहला ऑप्शन कहता है इसकी बिक्री बढ़ जाती है। दूसरा कहता है बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। तीसरा ऑप्शन कहता है उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है। और चौथा कहता है उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, मैं फिर से बताता हूँ, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो भी रिलेटेड उससे होता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा, आप अपना टेस्ट लगाते जाइए। प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन 2 जाएगा। अब पूछिए क्यों, मैं सवाल का जवाब भी देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक कोई एक्स नाम का कोई प्रोडक्ट है, एक वाई नाम का कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, मान लीजिए पहले ये इसने प्रोडक्शन किया, इसने ब्रांडिंग करा और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन यदि दूसरा कोई प्रोडक्ट वाई आता है और ये अपना ब्रांडिंग करना शुरू करता है, तो इससे क्या होता है, ये कोई ना कोई अपना एक अलग एडवांटेज बताएगा इसमें, और इसका एक डिसएडवांटेज बताएगा। आपने देखा होगा मतलब टूथपेस्ट हो या साबुन का जो एडवर्टाइज होता है, या क्रीम का जो एडवर्टाइज आता है, उसमें देखते होंगे कि नॉर्मल सा कोई प्रोडक्ट होता है, उसका क्रिटिसाइज करता है, उसके डिसएडवांटेज बताते हैं, फिर अपने वाले का वो क्या करता है, एडवांटेज बताते हैं, मेरिट बताते हैं। तो क्या करता है, दूसरे में भिन्नताएं नजर आते हैं ना, उसमें भिन्न कुछ तो दिखाता है ना, इसलिए इसमें क्या होता है, बाजार में जो उपलब्ध सामान होता है उससे वो भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। बात समझ में आ गया, तो इसका आंसर यही जाएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है आज का दूसरा, कहता है भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। बहुत डाउटफुल सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। कहता है ऑप्शन में पहला कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, आपको पता होगा, तो ये इसका आंसर ये नहीं होगा, ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा कहता है मौलिक अधिकारों से संबंधित, चलिए इसे रखते हैं अभी। आगे कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, ये भी आपको पता होगा, यदि आप पढ़े होंगे तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन कहता है संविधान की प्रस्तावना। मैं इसे 2 ऑप्शन आपके लिए रखता हूं, जल्दी से आप आंसर इसका बताइए क्या होगा। मैंने 50-50 कर दिया है। देखिए इसका जो आंसर होगा, सीधा सीधा आंसर इसका जाएगा संविधान की अंतरात्मा। प्रस्तावना मतलब उद्देशिका मतलब प्रियम्बल को कहा जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर संविधान का जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 जिसे कहते हैं, वो है। तो मैं एक आपको बता दूं ये बात, जो आर्टिकल नंबर 32 है, जिसमें रीट है 5 तरीके का, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसको मतलब एक्सप्लेन भी किया गया है, उसे
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा उसे अंतरात्मा कहा गया, आत्मा कहा गया संविधान का, याद रखिएगा अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया। लेकिन प्रस्तावना याद रखिएगा, संविधान को यदि कोई व्याख्या करने वाला है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो उसको व्याख्या करने के दौरान एक बारी दो बारी नहीं, जब भी जरूरत पड़ता है तो संविधान को व्याख्या करती है और ये करेगी भी फ्यूचर में। तो इस संविधान की प्रस्तावना को ही बेसिक माना गया, मूल माना गया है। क्लियर है आप यहाँ तक? आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन में 63 क्या कहता है, देखिए इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि लोगों का ज़्यादा मांग होता है सर हिंदी में पढ़ा दीजिए, ठीक है। 63 क्या कहता है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, सीधा सा लड्डू सा आंसर इसका 2 होगा। राज्यसभा के लिए पूछा जाए तो 12 होगा। कुल पूछा जाए तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 14। गड़बड़ मत करिएगा, सीधा सा इसका आंसर है। आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, न्यायाधीश किसकी मुकदमे पर निर्णय देता है। न्यायाधीश है किसके, सॉरी सॉरी मुकदमे मैंने पढ़ दिया, न्यायाधीश किस मुकदमे पर निर्णय देता है, बात तो वही हुआ, ठीक है। मैंने मुद्दे मुझे लगा होने चाहिए, चलिए मुद्दे ही होने चाहिए यहाँ पर, क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने जैसा देख रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन कहता है हमें दलीलों के आधार पर, दूसरा कहता है दिए गए शुल्क के आधार पर, तीसरा कहता है सबूतों के आधार पर, चौथा कहता है पुलिस तहकीकात तहकीकात के आधार पर, अच्छा पुलिस जो छानबीन करती है उसके आधार आदि उसके आधार पर। तो इसका आंसर क्या है, देखिए जब भी न्यायाधीश कोई भी डिसीजन लेता है या भी कोई अपना जो रिजल्ट डिक्लेयर करता है, घोषणा घोषित करता है, वो सबूतों के आधार पर करता है। आप सुने होंगे सबूतों के मद्देनजर ये केस या ये मुलजिम ऐसे करके बोलते हैं ना वो, ठीक है ना। तो इस सबूतों के आधार पर इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, आज का 5वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। मेरा इन्वर्टर पूरा डाउन हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का हालत खराब है मेरे शहर में, मैं शिकायत करना चाहता हूँ बट क्या मैं बोलूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। अब ये पूरा पूरा मेरा घर अभी डाउन हो जाएगा, अंधेरे में बदल जाएगा, पूरा ये अंधेरा कायम हो जाएगा, शक्तिमान को बुलाना पड़ेगा अब, ठीक है। पूरा बीप का आवाज़ दे रहा है, कई घंटे से लाइट नहीं है यार यहाँ इधर, क्या बोलूँ मैं। खैर ये भाई ये रूम वाले बच जाना जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाएगा। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। ऑप्शन है आपके पास है वेंकटेश्वर पंथ, दूसरा कहता है जगन्नाथ पंथ, तीसरा कहता है विश्वनाथ पंथ, चौथा कहता है अमरनाथ पंथ। जल्दी से इसका आंसर आप दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। फाइनली ऑफ हो गया पूरा अंधेरा, मैं सिस्टम को सिर्फ यूं ही देख रहा हूँ अंधेरा में, चलते ही देखते हैं जब तक चलेगा ये। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी जाएगा इसका आंसर, जगन्नाथ पंथ। अब देखिए बता देता हूँ, यहाँ पर पंथ वो टर्म यूज किया गया, प्लस ये आदिवासियों के लिए भी यूज किया गया है। अब मैं इसका यदि मैं एक्सप्लेनेशन यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन यदि मैं इसे करूँ तो देखिए एक तरह का ये आदिवासियों द्वारा ये पूजा किए जाने वाला एक तरह का एक पर्व के रूप में कह सकते हैं जगन्नाथ की पूजा। अच्छा और ये जो होते हैं कौन से आदिवासी होते हैं, तो सावर नाम के एक आदिवासी हैं, समूह है, उनके द्वारा ये किया जाता है। अच्छा इसमें जो एक महाप्रसाद जो प्रसाद इन लोग चढ़ाते हैं उसके टर्म में मैं जो भी बोल रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। आबद या अबोध के टर्म्स में इसके जो महाप्रसाद होता है वो टर्म यूज किया जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पानी में किसी चीज़ को उबालना, ठीक है, समझ में आ गया। मैं अब आगे बढ़ूं, एक आदिवासी समूह के द्वारा ये अपनाया गया है, क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, दस्त पेचिस हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। थैंक गॉड लाइट आ गई, क्या किस्मत है, वाह वाह वाह। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, कहता है 66 दस्त पेचिस हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। चार ऑप्शन है, पहला कहता है स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा, दूसरा कहता है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, तीसरा कहता है सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराकर, चौथा कहता है सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर गोली मारो इसे एलिमिनेट करो। जल्दी से बताइए अब ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, पॉज करिए आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर मैं यदि जाऊं तो देखिए बहुत लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे, बोलेंगे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने से ये सब चीज बिगड़ सकता है, मतलब सुधर सकता है, सॉरी सुधर सकता है। लेकिन मेन ये जो सारी बीमारियां हैं इनका मतलब मूल एलिमेंट क्या है, किसके कारण से हो रहा है ये जल, ये गंदे पानी से ही ये सब सारी बीमारियां होती है। पेट में कीड़े हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, बस डॉक्टर का दरवाजा नॉक करना शुरू करते हैं। तो यदि हम सुरक्षित और साफ पेयजल उपलब्ध करा दें, बेहतर स्वास्थ्य स्वास्थ्य जो टर्म है ठीक है यार, ये तो सभी के बीच में आ जाएगा, मलेरिया टीबी जॉन्डिस पेचिस हैजा सब में आ जाएगा। लेकिन यदि ये सारे 3 टर्म की यदि बात मैं करूँ तो ये सुरक्षित और शुद्ध पेयजल के द्वारा ही सही तरीके से ठीक होगा। तो यदि मैं अच्छा पानी उपलब्ध करा दे सरकार हमें, गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट, तो इसका दिक्कत होगा ही नहीं, या फिर इसकी दिक्कत ही नहीं होगी। हमारी तरफ मतलब ग्रामर का मिस्टेक होता है, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज बना हुआ हम लोगों का, ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे।
मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, हमारे कम्युनिटी सूरत में बहुत मिलेंगे, बहुत भरे पड़े हैं। मथुरा से हम लोग बेसिक हैं, हमारे जो पूर्वज है मथुरा से संबंध रखते हैं, बट आज जो हमारे वहाँ पर जो कजन्स लोग रहते हैं उनका ठीक है, बट हम लोग इधर शिफ्ट कर गए बहुत बहुत साल पहले, तो हमारा बिगड़ गया है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, मतलब सरकार या उसके कार्य की चर्चा हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, पक्ष विपक्ष का मतलब अपने मुद्दे रखते हैं। तो इसके संदर्भ में यदि एक शिक्षक के रूप में वो क्या करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास कहता है इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचेंगे, भाई इसे सीधा एलिमिनेट करें। हम किसी चीज़ को डायरेक्ट इग्नोर नहीं करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे, पक्ष हो या विपक्ष हो बात की बात है, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे ताकि छात्रों को उसके विषय में जानकारी हो, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके वो, ठीक है, उसको बंद नहीं करेंगे, तो एलिमिनेट हो गया पहला। दूसरा कहता है सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करेंगे, रुकिए एक मिनट, हम ये ऑप्शन रखेंगे अभी। तीसरा कहता है न्यायिक सक्रियता, मतलब जुडिशियरी विक्टिम के लिए दलील देंगे, ये दलील देने वाली बात है ही नहीं, इसे भी मैं खारिज करूंगा, कोई दलील का बात होता नहीं है, हम क्या इस पर दलील देंगे, ये भी मैं कैंसिल करता हूँ। चौथा ऑप्शन कहता है उद्देश्यात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतक्रियाओं का आयोजन करें। हाँ, ये सही जा रहा है। देखिए, वाद विवाद चर्चा तो करेंगे ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे उस पर एक सही तरीके से यदि हम विचार करें क्लास में या बच्चों के साथ, तो क्या करेंगे, उसका उद्देश्य क्या है वो हम फोकस करेंगे। दूसरी बात है एक वस्तुनिष्ठ मतलब आंसर ढूंढने का कोशिश करें। देखिए, कोई भी टॉपिक पर बहुत लंबा बहस किया जा सकता है, उस पर एंड बोलिए तो आज के समय में किसी का अंत नहीं है, कहीं भी जा सकता है। पीएचडी करने का लिमिट अभी नहीं है, अभी अनलिमिटेड है, ये कोई भी किसी विषय में कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों या किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता के लिए हुए हैं, विविधता लिए हुए हैं? देखिए, कह रहा है जो यहाँ पर किशोर हैं, जो एडोलेसेंस वाले जो टीनेजर्स होते हैं, वो लड़के हों या लड़कियां, उनके व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है या फिर उनके व्यवहार में जो प्रभाव है, तो ये जो समाज विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, इन एलिमेंट्स में किसको ज़्यादा खास करके वो विविधतापूर्ण प्रभावित मानते हैं या इफेक्टनेस उसमें नज़र आता है? परिवार में, विद्यालय में, टेलीविज़न में या सहपाठियों में? देखिए, इसका आंसर जाएगा सीधा-सीधा 3 नंबर टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है कि किशोर और किशोरियों को बहुत प्रभावित करते हैं। इसके द्वारा वो क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को और एक्सप्लोर करते हैं, अपने ज्ञान को। बात समझ में? परिवार ठीक है, एक लिमिट है वो, विद्यालय भी एक तरीके से लिमिट है, वो मानता हूँ मैं, आपके क्षेत्र के ही डाइवर्स विविधतापूर्ण व्यवस्था लिए छात्र आते हैं, छात्र छात्राएं। सहपाठी भी ठीक है, लेकिन टेलीविजन क्या है, आपको पूरी दुनिया से आपको जोड़ के रखेगा। सिर्फ आपको एक अपने स्टेट या अपने समाज के साथ साथ पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये जोड़ के रखता है। क्लियर है? इसलिए मैं इसका ऑप्शन टेलीविजन के साथ जाऊंगा। 69 क्या कहता है? 69 काफी बड़ा ऑप्शन लग रहा है, देख लेता हूँ क्या है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों का शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? मतलब कोई एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पर काम करने के लिए सामाजिक विज्ञान में उसको और अच्छी तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकें, उस पर और समय दे सकें, उसके लिए क्या सर्वोत्तम उपाय है, तरीका है? ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन है, देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। पहला कहता है सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, हमने पढ़ा है गृह कार्य वगैरह हमें नहीं देना है उस पर, ठीक है। देखिए, ड्यूटी है भाई, दे सकते हैं, बट एज ए बिहेवियर पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। होमवर्क तो देना है यार, तभी तो वो घर पर भी प्रैक्टिस करेंगे ना। दूसरा ऑप्शन कहता है नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी विद्यार्थियों को अलग अलग परियोजना दें। हम भाई बात कर रहे हैं मिलजुल के काम करने का, तो यहाँ पर अलग अलग परियोजना क्यों हम दें भाई, ये भी हम कैंसिल करेंगे। तीसरा कहता है रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना। ठीक है भाई, सामग्री हम ऐड करने, लेकिन उसमें भाषण या व्याख्यान हम देने के लिए कोई एक स्पीच नहीं डिलीवर करने जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, लेक्चर कोई नहीं वहाँ पर झाड़ रहे हैं वहाँ पर। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक ऑप्शन मैं यहाँ भी कैंसिल कर, तो एक बच्चा देखते हैं क्या कहता है। ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। जी, समय से संबंधित पूछा गया है, कितने कितने समय हम उसमें अलॉट करेंगे, तो यहाँ भी समय से ठीक ठीक है, तो ये भी ठीक ठीक आंसर जा रहा है। आगे चलते क्वेश्चन में 70 क्या कहता है, 70 क्या कहता है। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है, वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है, उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं आपसे जाकर पूछ रहा हूं भाई आपने कैसे कैसे काम किया, बच्चे बताओ।
तो आप बोलोगे नहीं सर मैंने ऐसे ऐसे काम किया, हमारा एम ये था, हमने इसका कारण ढूंढा, इसका सॉल्यूशन ढूंढा, फिर इसका केस स्टडी करा, फिर कोई भी मेथड अप्लाई किया मैंने, डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया, इनडायरेक्ट जो भी हो, ठीक है, आगमन विधि से चला, निगमन विधि से चला, जैसे भी चला मैंने, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं आपके पास गया तो आपने खुद से वो काम किया, तो वो मेरे लिए क्या जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, गौण स्रोत है वो, या फिर प्राथमिक स्रोत है वो, या वास्तविक बयान करने वाला, या आंतरिक स्रोत है। सबसे पहले आंतरिक ये गौण हटाइए। अब आपके पास दो ऑप्शन में छोड़ता हूं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि उसने खुद बिहेवियर में उनके द्वारा किया गया ये सारा काम है, तो वो मेरे लिए क्या जाएगा, प्राथमिक स्रोत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा है। केस स्टडी आप किसी भी चीज पर कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। पहला कहता है भूकंप, दूसरा कहता है भारत की प्रमुख फसलें, तीसरा कहता है भारत में पाए जाने वाले खनिज, और चौथा कहता है पृथ्वी की संरचना। भाई साहब, ठीक है, देखिए पृथ्वी की केस स्टडी तो किसी पर भी किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ना, मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है, आप केस स्टडी किसी पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा भारत के प्रमुख फसलों के साथ। अब मैं इसका कारण बताते निकल रहा हूँ आपको। मान लीजिए भूकंप पर आप केस स्टडी करिएगा, तो केस स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, आप फील्ड पर जाएं। तो जहां भूकंप हो आपको वहां तो जाना पड़ेगा, आपका टाइम भी लगेगा, ये खर्च भी बढ़ाएगा। ठीक है, केस स्टडी आप इस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खनिज पर भी आप कर सकते हैं, जहां पर आपका जो खनिज उपलब्ध होते हैं, जहां से वो क्या होता है माइनिंग होता है, आप वहां जाकर के आप उसको स्टडी कर सकते हैं, वहां से इंक्वायरी ले सकते हैं, या फिर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, किसी ने उस पर वर्क किया आप उसका आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। क्लियर है, ये भी किया कर सकते हैं। पृथ्वी की संरचना वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि फसलों का बात करें, ये आपके गांव में मिल जाएगा। एग्जाम्पल मैं लूँ, मान लीजिए मैं पंजाब से हूँ, मैं चावल पर स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो मैं पंजाब के किसी किसान से जो चावल की खेती करते हैं, उनके उनके पास जाकर के मैं चावलों के जो भी प्रकार हैं उस पर बात करेंगे, किस समय उगाते हैं, क्या प्रक्रिया है, कितने पानी देना है, कैसा मौसम होना चाहिए, क्या उसमें कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये क्या है, जो फसलें ना, ये व्यवहारिक रूप में आपके घर पर मिल जाएगा, आप इस पर कर सकते हैं केस स्टडी। लेकिन मैंने देखा है आंसर में ये भूकंप दिया हुआ था, आंसर में याद रखिएगा भूकंप। तो आप एक बार फिर से इसे टच करिएगा क्वेश्चन पे, ऑप्शंस देखिएगा, कुछ और सर्च करिएगा। मैं यदि बोलूँ, मैं जाऊँगा केस स्टडी का बात है तो मैं नज़दीकी और आसान तरीका में ईजी वे में सर्च करूँ तो बच्चे कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल बच्चा भी कर सकता है, वो 5 का हो या 10th का हो, ये कर सकता है फसलों का। लेकिन भूकंप के लिए क्या है, वो आपको फील्ड में जा करके करेंगे। तो बेसिक है, ऐसे तो किताबें हजार पढ़ी हैं, आप किसी भी चीज़ का केस स्टडी कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन अ, ने- निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ठीक है भाई, निगमन निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ऑब्जर्वेवर करेंगे, वेरी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, और क्या कर रहे हैं, डिडक्शन करेंगे। ठीक है, स्कॉल पूछ रहा है। ठीक है, क्या कहता है, तर्कना है, मुक्त संगत है, आत्म केंद्रित, असामाजिक बुद्धि उत्तेजना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट इसका आंसर देखिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, तर्क और तथ्यों के आधार पर बात करें तो एक तरीके से हम क्या तर्कना कर रहे हैं, तर्क निकाल रहे हैं, उस पर हम क्या नहीं। देखिए, वैल्यूइंग ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स ओवर इंडिविजुअल प्रेफरेंस इन द डिराइविंग डिडक्शन इज कॉल्ड रीजनिंग होगा, इसका रीजनिंग होगा, सीधा जाएगा, कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा इस पर। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। कहता है क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी। देखिए, भूमि को दर्शाना है तो मैं तो बोल सकता हूँ ये उष्ण कटिबंधीय है भाई, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, या फिर मैं बोलूँगा ये मैदानी इलाका, ये पठार इलाका है। तो हम क्या करें, एक तरीके से तुलना कर रहे हैं ना इसका। तो सीधा सीधा आंसर देखेंगे क्या है, फ्लो चार्ट के द्वारा, तुलनात्मक चार्ट द्वारा, समय रेखा द्वारा, या वेन आरेख द्वारा। जल्दी बताए, वेन डायग्राम जिसे हम कहते हैं। देखिए इसका आंसर जाएगा तुलनात्मक चार्ट। हम यदि तुलना करेंगे ना किसी चीज़ के बारे में, एक जगह का दूसरे कंपेयर करेंगे, तो ज़्यादा सोल्यूशन बाहर निकलता है, खिल कर वो आता है बाहर, रिजल्ट मिलता है हमें। क्लियर है। 74 क्या कहता है यहाँ पर, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। मतलब वो क्या करें, उसे हमने क्या बनाया था, वो हो लेसन प्लान। ठीक है, तो ये पाठ्य योजना, लेसन प्लान ही बोलते हैं ना इसे, हाँ लेसन प्लान ही बोलते हैं यार, मैं खुद किया था इतना मेहनत से, फिर भी यार ठीक है, खैर। तो लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन एक क्रिएट करता है, छात्र मौर्य वंश के बारे में बता सकेंगे, उसके पतन के बारे में बता सकेंगे। तो कह रहा है अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है। ठीक है, वो लिखता है लिखते हैं। तो यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा, ज्ञान के अंतर्गत आएगा, अवबोध के अंतर्गत आएगा, अनुप्रयोग के अंतर्गत आएगा, या संश्लेषण के अंतर्गत आएगा। देखिए भाई, आप एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, हो सकेंगे, तो क्या अगर वो अपना अंडरस्टैंडिंग बताएगा ना, वो कितना वो समझा उसके बारे में, कितना वो जाना, वही ना वो बताएगा।
बात समझ? तो इसका आंसर क्या जाएगा, अबोध जाएगा, या अवबोध जिसे बोले, अंडरस्टैंडिंग, वो आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? 75 कहता है निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। देखिए, अतिरिक्त पूछा मतलब किसी एक को छोड़ करके, सब इस क्वेश्चन में सृजनात्मक चिंतन पर बल देगा, किसी एक को छोड़ करके। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। कहता है दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने में सामर्थ्य, ठीक है भाई। कहता है विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, ठीक है भाई। किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग करना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग जा रहा है, लेकिन हमें पूछ रहा है किसी एक को छोड़ करके। ठीक है, चौथा ऑप्शन कहता है अर्थपूर्ण और विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। देखिए, आंसर मैं ढूंढूं तो 4 सही है, 3 सही है, 2 सही है, लेकिन 1 है ना, ये गलत मुझे लग रहा है। तो दी गई समस्या को ठीक ठाक क्या ऑप्शन देगा यार, उससे परफेक्ट तो लाना है ना, सीधा सीधा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जाएगा 1। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी तीनों सही हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन में 76 क्या कहता है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कहता है एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। मतलब एक टॉपिक है कि आपको टॉपिक दिया गया है, चर्चा करना है क्लास में कि स्कूल के नियर है ना, विद्यालय के नियर, विद्यालय है ना, हाँ, विद्यालय के निकट आप निकट मैंने बोल दिया था निकट आप क्या करेंगे, स्कूल टावर लगाना, उस पर चर्चा करना है। तो एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्रों को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। अब दो पक्ष हैं यहाँ पर, एक समर्थन में, एक विरोध में। आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे, छात्रों को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित। भाई मुझे चर्चा करना, डिस्कशन है, धरना देना नहीं हमें। फिर कहता है छात्रों को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और कहता है कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव कराएंगे। देखिए, पक्ष और विपक्ष का भी चुनाव हमको करना नहीं है, हमें यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ना है। लेकिन ऑप्शन 2 सही जा रहा है। क्या करेंगे, हम एक साक्ष्य वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे कि बताएंगे कि हाँ इसका ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज। उसका एक चार्ट के रूप में हम कंपेयर करेंगे, तो हम उस पर सही तरीके से इसका रिजल्ट ला पाएंगे, वस्तुनिष्ठ आकलन कर पाएंगे। क्लियर है? 77 क्या कहता है? कहता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय से ली जानी चाहिए। किस विषय से कौन कौन से विषय ऐड करना चाहिए, याद रखिएगा यहाँ पर पूछा है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पूछा है, ध्यान रखिएगा इस टर्म को। ठीक है, सोशल स्टडी है तो उसी पर बात करेंगे हम लोग। तो क्या क्या ऐड करना चाहिए, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल। 3 एलिमेंट हम कहीं नहीं देखेंगे, याद रखिएगा, तो एक कैंसिल करेंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, और आपदा प्रबंधन, इतिहास, आपदा प्रबंधन जैसे मिले कैंसिल करिए। 2 ऑप्शन है तो इसका आंसर क्या जाएगा? देखिए, पर्यावरण विज्ञान है ना, ये प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं, तो ये भी कैंसिल होगा। तो सीधा सीधा आंसर मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। मतलब समय रेखा हमको बताना है, कंपेयर करना है, टाइम लाइन उसमें ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में, प्राचीन भारत के शिक्षण में, प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो देखिए, जब हम दो राजवंशों की तुलना करेंगे ना, तो उसमें हम समय का अच्छा से कंपेयर कर सकेंगे। क्लियर है? सीधा सीधा आंसर था इसका। कहता है आगे, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है, ये क्या होगा जल्दी बताइए। नॉलेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, एप्लीकेशन होगा, स्किल होगा। देखिए, कौशल है, ये स्किल होता है हमारा, मैप को हम अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सके, समझा सकें, है ना, ये कौशल पर डिपेंड करता है हमारा। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है। ठीक है भाई, हाँ सही बात है। इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक या शिक्षिका, यहाँ शिक्षिका भी मैं ऐड कर देता हूँ, महिलाओं को भी लेना है। ठीक है, शिक्षक या शिक्षिका क्या करेंगे? कहता है कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें। डायरेक्ट सुस्पष्ट मैं कर दूं? नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट सुस्पष्ट इसे नहीं करूंगा। ठीक है, कहता है दूसरा, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। उदाहरण भर दें और वो परिचर्चा होता रह जाएगा, उदाहरण में उलझ जाएंगे बच्चे। केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों को चर्चा करें। और चौथा कहता है कानून के प्रति
डर भी मुझे पैदा नहीं करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, यदि उसके कानून के बारे में बच्चों को यदि मैं ज्ञान दूँ, तो हम बाल अपराध को एलिमेंट ले करके हम उसे समझा सकते हैं, ताकि बच्चे अपने खुद के उम्र के, खुद के एज के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे एज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कैसे कैसे कदम उठाने चाहिए। बात समझ में आ गया। 81 कहता है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन कहता है विचार उत्तेजक अरुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, यही आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन मैं देख लेता हूँ। कहता है प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर, कैंसिल करो यहीं पर, परीक्षा लेना ही नहीं हमें। धीरे धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों में विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, ग्रेड वेड देने की बात ही नहीं यहाँ पर। चौथा कहता है माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह कार्य परियोजना, गृह कार्य भी नहीं देना। मैंने पहले बोल दिया था, आंसर एक जाएगा, आंसर मिल गया। फिर से क्वेश्चन कर देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जा सकती है। प्रभावशाली के लिए तो क्या करेंगे हम, उससे विचार देंगे, उस पर विचार करेंगे, रुचि जगाएंगे, बच्चों के गतिविधि भी ऐड इसमें करेंगे, ताकि वो अच्छी तरीके से सॉल्यूशन को सामने ला सके, अपना विचार दे सके, रख सके। आगे कहता है 82 संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए, ताकि छात्र जागरूक हो सकें। सही बात है। तो ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन कहता है लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं। कौन सा एलिमेंट पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा कहता है प्राचीन भारत में गणराज्य फल फूल रहा था। तीसरा कहता है उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। और चौथा कहता है भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। विश्व का सबसे पुराना तो है ही नहीं, इसे मैं यूं ही कैंसिल कर। ऐसा लग रहा है ना कि आज मैं टेक्स्ट बहुत छोटा रखा हूं, मैं इसे जूम करूं थोड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था पढ़ने में। सॉरी, इतना देर बाद मैं नोटिस किया, ठीक है। चलिए, मैं बहुत सॉरी बोलता हूँ, पता है ना, अनलिमिटेड। मैं छोटे छोटे काम के लिए सॉरी बोलता हूँ। मुझे बहुत कोई ने मना भी किया है कि हर चीज़ के लिए सॉरी नहीं बोला जाता, बट खैर देखता हूँ, ठीक है। बात की बात है कुछ। तो इसका आंसर क्या है, देखिए, मैं यदि संविधान पर चर्चा करूँ तो मैं उसे बताऊंगा कि हमारे देश में बहुत सारे संघर्ष हुए हैं अंग्रेजों के विरोध में, है ना। तो उसके बारे में, उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का ये ही रिजल्ट था कि हमारा अपना संविधान बना, लिखित संविधान बना, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर वही जाएगा। 83 क्या कहता है, कहता है सामाजिक विज्ञान के परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित हो। मतलब जो यहाँ पर एक जो शिक्षार्थी अधिगम मॉडल तैयार करना है, तो मेन प्राथमिक तौर पर किस पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन है, पहला कहता है सामूहिक गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं। परीक्षाएं मैंने पहले बोला था परीक्षा ऐड नहीं करना, लेकिन आगे देखते हैं। दूसरा कहता है कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन। ठीक है। तीसरा कहता है अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। ठीक है। और चौथा कहता है शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां, बोर्ड परीक्षा। सबसे पहले मैं परीक्षा वाले टर्म्स को मैं कैंसिल करता हूं अभी। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचा हुआ है, इसके साथ चलते हैं। क्या कहता है ये, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर समूह चर्चा, एक मिनट, इसका आंसर, रुकिए, इसका आंसर क्या जाना चाहिए, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का पूर्ण अध्ययन करवाना। ठीक है, कैंसिल मैं करता हूँ टू बी। पूर्ण अध्ययन हम नहीं करवाते हैं, ठीक है। उससे हम मतलब एक तरीके से ये क्या है, इंग्लिश में क्या दिया, टीचिंग एंड समेटिव असेसमेंट। कंप्लीट हम कोर्स कंप्लीट करने बैठे नहीं, हम इसको सिखाएंगे। तीसरा बच रहा है यहाँ पर अधिगम उद्देश्य है, अधिगम गतिविधियां हैं, और रचनात्मक व संकलित आकलन है। इसका आंसर सी जाएगा, सही है, क्योंकि इसमें उद्देश्य भी है, रचनात्मकता टर्म भी यूज किया गया है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स हमारा है, लर्निंग एक्टिविटीज़ है, फॉर्मेटिव है, और समेटिव दोनों है इसमें। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो इसका आंसर तीसरा जाएगा, तीन जाएगा। 84 क्या कहता है, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सडनली मिलता है, तो हमें भी विचार करना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर नहीं ना दूंगा। 84 कहता है समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि, सॉरी, कह रहा है सामाजिक विज्ञान का विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाए जाएं, सही है। दूसरा कहता है छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, यही आंसर होना चाहिए। ऐसे देख लेता हूं मैं। कहता है तीसरा, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। और चौथा कहता है विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। देखिए चारों आंसर सही जा रहा है। अब वापस मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए।
ये आंसर सही जा रहा है। इस पर क्यों क्यों मैं बता देता हूँ, क्योंकि उस पर क्या करेगा, जो प्रेजेंट में उसका सोसाइटी में क्या चल रहा है, यथार्थ क्या है, उस पर वो बात करेगा। साथ में साथ उसकी आलोचनात्मक क्रिटिकल एनालिसिस जब तक नहीं करेगा तब तक उसको बेसिक टर्म नहीं पकड़ में आएगा। पूंछ पकड़ में आ जाएगा, गर्दन नहीं पकड़ में आएगा भैंस की, है ना। हमारे तब ये डायलॉग मिलता है हमें सुनने को, पूंछ पकड़ लिया है, भाग जाएगा तो बस बस भागी जाएगा वो। और क्या, उसे जागरूक बनाएगा, प्रश्न करेगा वो, क्वेश्चन अराइज करेगा, वो जागरूक होगा, ठीक है, उसके बारे में और नॉलेज उससे होगा, ज्ञान होगा उससे, और प्लस जो प्रीवियस नॉलेज उससे वो ऐड भी कर सकेगा। क्लियर है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते क्वेश्चन में 85 क्या कहता है, बड़े बड़े क्वेश्चन सब आने लगे हैं। कहता है हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि, अब डाइवर्स हमारा सोसाइटी है, आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी, पूरे भारत में है, तो पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। पहला कहता है वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करे। सरकार का दृष्टिकोण उसमें घुसेड़ देंगे हम, नहीं भाई। ठीक है। दूसरा कहता है वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, नहीं भाई, विवादित मुद्दे तो लाना है हमें, ऐड करना, तब तो बच्चे जानें कि किस पर विवाद चल रहा है हमारे समाज में। तीसरा कहता है सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ा होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए। चौथा देख लेते हैं, कहता है अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें, नहीं जी, कितने पाठ्य पुस्तकें रखूं, 50 सेक्टर है तो 50 पाठ्य पुस्तक दे दूं, हाँ नहीं ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, सभी मुद्दों से जुड़ा होना चाहिए, सभी विभागों से, सभी सेक्टर से वो ऐड होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना चाहिए। मतलब जो हमारा जो सोशल साइंस है, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 है, वो किसकी ओर बढ़ावा देता है या बल देता है। कहता है ऑप्शन राजनीतिक निर्णयों की आलोचना करना, दूसरा कहता है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, तीसरा कहता है देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, चौथा कहता है स्मरण, इसे हटा दीजिए, तीसरा ऐसे ही हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब आगे कहता है राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए, देश की क्या बोला है, देश की, ये भी नहीं जाएगा, तीसरा भी मैंने कैंसिल कर दिया, दो ऑप्शन बचा है, जल्दी से पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जाएगा ऑप्शन राजनीतिक निर्णयों की आलोचना नहीं, लेकिन टू क्या बोल रहा है, राजनीतिक और सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करना, रियलिटी क्या है उस पर हम फोकस करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर, तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, डिस्कशन अच्छा होगा, तो आंसर 2 मैं जाऊंगा इसके साथ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में 87 क्या कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, इसका सीधा सीधा होगा भेदभाव समाप्त करना। मैंने क्वेश्चन देख चुका हूं मैं, बहुत जगह पूछ चुका है, तो इसका आंसर जहां भेदभाव मिले आंसर सीधा मार के निकलना है, ठीक है। मौलिक अधिकार मिलेगा, ठीक है, लेकिन भेदभाव मूल टर्म यदि साथ में आ जाए तो भेदभाव पर मारेंगे हम लोग, ठीक है। कहता है अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर के, देखिए मिल ही गया, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर के, आंसर 2 मैं सीधा आंसर दे रहा हूं। ऐसे ऑप्शन देख लीजिए, महिलाओं के मताधिकार की मांग को लेकर के, वृद्धाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा मांग करने के लिए, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। आगे कहते हैं क्वेश्चन में 88 क्या कहता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के विधायकों द्वारा होता है, सीधा सीधा आपको पता होगा, इसका आंसर 2 में सेलेक्ट करके आगे मैं बढ़ता हूँ, आप ऑप्शन इसका देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में 89, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी सेक्टर खत्म होगा, पार्ट खत्म होगा, मैं हम लोग आगे 24 में घुसेंगे, 24 बोलते हैं हम लोग, 2014 वाले सेट में घुसेंगे, प्रीवियस ईयर में। कहता है 89 निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, मतलब कौन लिंग के आधार पर भेदभाव को दिखाता है, कौन सा वाक्य है। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती है, हाँ जी, ये पता चल गया यहीं पर। केवल लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती है, ये भी तो भेदभाव कर रहा है। दूसरा भी, लड़कियां केवल लड़कों के काम काज कर सकती है, ये भी तो भेदभाव जता रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं जता रहा है, नहीं जता रहा है, लड़कियां केवल है, जता ही रहा है। तीसरा कहता है लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती है जो लड़का कर सकता है, अच्छा आप क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन पढ़ने से क्लियर होता है। और चौथा कहता है लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। अब भेदभाव प्रदर्शित करने वाला है, तो इसका क्या होगा, ये जो काम काज मैंने जो कैंसिल किया ना 2 नंबर, यही इसका आंसर जाएगा कि लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है, नहीं, यही तो भेदभाव है, सिर्फ घर के काम काज नहीं कर सकती, बाकी सभी में क्या दिखा रहा है, लड़के और लड़कों से कंपेरिजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ घर को शामिल कर दिया गया है इस ऑप्शन में, इसलिए आंसर इसका 2 जाएगा। क्लियर है, एकदम मैं डेफिनेटली समझा रहा हूँ, वीडियोस को पूरा देखिएगा, नहीं समझ में आएगा समझ में, एक बार ध्यान से देखिएगा, रिपीट करिएगा, क्लियर हो जाएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा तो डन फाइनल रहेगा वो आपका।
कहता है आखिरी क्वेश्चन, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, ठीक है। वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सके, हाँ जी ये भी ठीक है। क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठ कर इसे देख सके, ये सब फालतू ऑप्शन है। चौथा कहता है विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना, ये भी कैंसिल करिए, ये भी कैंसिल करिए। लेकिन ऑप्शन ए जा रहा है, देश और संसार के बारे में संचार देने देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में ये लाभदायक है, महत्वपूर्ण भूमिका ये हमारा करता है या निभाता है। क्लियर है? तो आज का भी सेशन ये खत्म होता है, जुलाई 2013 का सोशल स्टडी प्रीवियस ईयर। आज मैं इतना ही रखता हूँ, कल मैं लेकर के आऊँगा। अब मैं सोचा ईवीएस का लेकर आऊँ, तो कल मैं देखता हूँ ईवीएस का मैं बनाऊंगा। कल से मैं आपको ऑलरेडी पहले मैसेज कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक मैं दे दूंगा, मैं वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा है 82711665 नंबर है, आप ऐड कर लीजिए या मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और कोई भी नोटिस होगा मैं वहाँ पर बता दूंगा, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना। मैं कुछ बुक्स खरीद के लाया था, मुखर्जी नगर भी गया था उधर, और नई सड़क गया था, सबको पता होगा, ठीक है। तो कुछ बुक्स लाया था, मैं उसका रिव्यू कर दूंगा एक बारी, मैं दिखा दूंगा क्या है पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो टीजीटी पीजीटी के लिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी कैंसिल हो गई थी, आने वाली है, सुनने में आया है इसी बार आ जाएगी फरवरी तो, इसलिए मैंने बुक लाया है। बेसिक के लिए बुक लाया हूँ मैं, ताकि छोटे छोटे टर्म्स में आप क्लियर कर सकें। और भी बुक लाऊंगा धीरे धीरे, मेरे पास जो अवेलेबल था फिलहाल मुझे जो लगा मैं लेके आया, और भी बहुत सारे बुक थे, तो ये सारे बुक नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैंने इसे ले आया, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहेगा, छोटों को प्यार देते रहेगा। फिर मिलता हूँ मैं, और वीडियोस पूरा देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन जो दबाइएगा। मैं कोई मतलब क्या बोलता हूँ उसे, मैं कोई ढील नहीं दूंगा, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।